मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल, मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल, मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल, मन की आँखें खोल। मतलब की सब दुनियादारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब है संसारी, मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब है संसारी, जग में तेरा आहितकारी, जग में तेरा आहितकारी, तन मन का सब जोर लगा कर, तन मन का सब जोर लगा कर, नाम हरि का बोल बाबा, मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल। नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुजा सहाय और आप सबका स्वागत करती हूं राकेश डांग साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दैट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और आज हम बात करेंगे अगेन ऑन मैं कौन हूं, हु एम आई, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे सब व्यूअर्स बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ जुड़े हैं और इस थर्ड पार्ट के लिए आई एम श्योर दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड लाइक हाउ आई एम। और जो मैंने गाना गाया कि मन की आंखें खोल, अब हम ये वैसे इतने कंफ्यूज थे, आत्मा, विवेक, बुद्धि, अब ये मन की कौन सी आंख है, ये आप प्लीज हमें बताइए। देखिए, मन की कोई आंख एज सच आंख की शेप में कोई आंख नहीं है, बट आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में कि वैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी है, सिख स्क्रिप्चर्स में भी है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसे हम थर्ड आई कहते हैं जी, और जो सिख स्क्रिप्चर्स में इसे कहते हैं 10वां द्वार, और इसको हम ज्ञान इंद्री भी कहते हैं। विज्ञान इंद्री हमारी नौ द्वार हैं हमारे। आपको मालूम है जो 9 द्वार हैं, 2 नीचे, 2 आंखें, 2 कान, मुंह, और तो इसमें अब ये 9 पार्ट हैं। ये 9 के बाद एक 10वीं भी है। ये हमारा, पहले मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि हमने विचारों की बात की, हमने अपने माइंड की वर्किंग की बात की। तो ये वर्किंग ऐसी होती है कि जैसे सपोजिंग ये 9 इंद्रियां हैं, ये एक्चुअली इंद्रियां ये नहीं है, ये इंद्रियों के आउटर्स हैं। ये जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग जो होती है ना, वो इंद्रिय होती है जी। अब आप खाते हो, मुंह से खाते हो तो जीवा है, तो आपका स्वाद जो है, आपकी जीवा कुछ नहीं कर रही। ये स्वाद जो आएगा, इसका जो एनालिसिस है वो बाद में माइंड में होना है, प्रोसेसिंग अलग होगी। तो ये सारी इंद्रियां हैं जिसकी प्रोसेसिंग है। तो ये 9 हमारी इंद्रियां हैं। तो इस इंद्रियों से एक, फिर ये 10वां द्वारा जिसे कहते हैं। अब ये 10वां द्वारा ओपनिंग की जो बात हम कर रहे थे कि पिछले भी हमने कहा था कि हमारी आत्मा जो है ईगो में लिपटी हुई है, जैसे ही अहम खत्म होता है वो लिबरेट हो जाती है। वो जो लिबरेट होती है, हमने बोल तो दिया, उसको देखता कौन है? हाँ। वो जो आंख, जो इंद्री उसको देख रही है, वो सिर्फ ज्ञान, उसे कहते हैं ज्ञान इंद्री। वो ज्ञान इंद्री में सिर्फ, उसमें एक्चुअली सब इंद्रियों का मिश्रण है। ज्ञान इंद्री जो है सिर्फ आंख ही नहीं है, उसको मन की आंखें कह दिया, सिर्फ आंखें ही नहीं है, उसमें सब कुछ है। उसमें साउंड भी है, ईयर्स भी हैं, उसमें स्वाद भी है, टच भी है। दैट इंद्री फील्स एवरीथिंग इनसाइड अवर वर्ल्ड। जो हमारा अंदर का संसार है, उस इंद्री जो देखती है उसे हम ज्ञान इंद्री कहते हैं, जिसको अभी आपके इस गीत में उसने कहा कि मन की आंखें खोल। अच्छा, अब ये मन की आंखें कैसे खुलेंगी? जैसे ही ये खुलती है तो अब आपको परलोक के दर्शन हो गए, अब आप परलोक में पहुंच गए। अब उस परलोक में क्या है? उस परलोक में सबसे पहले आपकी आत्मा है, और फिर
बहुत थ्योरीज हैं इसमें, द्वैत मत भी है, अद्वैत मत भी है, बहुत डीप है वो। मुझे लगता है कि हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो पर यही सब आधार है हर धर्म का, हमें हर धर्म यही सिखाता है, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है इंटरनल कि जहां से पहुंच के हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, इसको मोक्ष भी कहते हैं, साल्वेशन भी कहते हैं। ये सारे हर धर्म ने यही खोजा था, यही जीसस क्राइस्ट ने खोजा, यही गुरु नानक जी ने खोजा, यही हजरत मोहम्मद ने खोजा, यही महावीर ने खोजा, यही कबीर ने खोजा। जितने भी हमारे जो ये इसके स्पिरिचुअल सेक्स के संत हुए, सब ने इसको खोज लिया। और वैसे हिंदू धर्म के हिसाब से तो ये खोज हमारे उपनिषद में और वेदों में पहले से ही थी। उस खोज को आगे टेस्टिफाई किया कृष्ण ने गीता में। करेक्ट। तो ये ज्ञान जो था, ये ज्ञान कोई नया नहीं है, पुराना ज्ञान है। ये जो आपने पूछा मन की आंखें, अब आपको समझ आ गई होगी कि मन की आंख क्या होती है। अब आप अपना प्रश्न कीजिए। मतलब वही जब आपने जैसे लास्ट एपिसोड में बताया था कि परत पे परत ये जो चढ़ी हुई है, ये जब हटती रहेगी तो शायद हम उस मन की आंख को भी एक्सपीरियंस कर पाए नेचुरली। ये मन की आंख तो है, दैट इज ऑलरेडी, हमें पता तब लगी कि वो अंधेरा है ना। हाँ। अब अंधेरे में आंख का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ। जब अंधेरा ही है, क्या बात, आप अंधेरा होगा तो अंधेरे में आंख का क्या रोल है? आंख हो भी तो तब भी कुछ नहीं नजर आना, कुछ नजर नहीं आना। तो हमने तो वो तो अंधेरा हटाया था, आंख तो ऑलरेडी मौजूद थी। तो सर हमें ये चाहिए ही क्यों मन की आंख? हाँ, ये एक प्रश्न है कि हमें मन की आंख चाहिए ही क्यों। जी। ये देखिए, ये हमारा ना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है इंसान का। अगर हम साइकोलॉजी पढ़ें तो साइकोलॉजी में कहते हैं कि इंसान के जीवन में सबसे पहले उसकी प्राइमरी नीड्स आती हैं। प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं? प्राइमरी नीड्स होती है खाना पीना कपड़ा, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म भी आई थी ना। हाँ जी। तो ये प्राइमरी नीड्स की फिल्म है कि हर इंसान को पहले ये चाहिए जी। ये जब पूरा हो जाता है तो फिर वो क्या चाहता है? फिर अब चाहता है कि अब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई अब रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो पक्का भी हो ना, ये मिलता ही रहे जी। और फिर जब सिक्योरिटी हो जाती है तो अब उसे प्रतिष्ठा चाहिए, अब उसे और अपनी क्रेविंग्स जो है लाइफ की, अपनी एस्पिरेशंस, अपने पोजेशंस, अपने हर चीज को भी सेटिस्फाई करना, उसे हम कहते हैं अब वो अपनी रिकॉग्निशन चाहता है कि आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी सोसाइटी, मैं समाज में जाना जाऊं। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी नीड्स। ठीक है। अब सेकेंडरी नीड भी पूरी हो जाती है ना, तो फिर आती है इंसान को एक उदासी। जब वो अपना सारा जीवन देखता है कि मैंने पैसा भी कमा लिया, शोहरत भी कमा ली, सब कुछ, फिर भी वो सोचता है कि यार मैं उदास क्यों, मुझे परेशानी क्या है, मैं क्यों उदास हूँ। उस उदासी क्या है उसकी? वो उदासी है जो उसकी कॉलिंग है, उसकी सोल की। उसकी सोल जो उसका मूल था उसको तो भूला बैठा था, वो इस संसार में जो था उसको भूला बैठा था। जब वो कॉलिंग आती है तो तभी ये प्रश्न भी आता है कि हु एम आई। ये प्रश्न सबको नहीं आता है कि आप सोचें कि हर एक को आता है, नहीं आता। वो कॉलिंग जब आती है तब उसे पता लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। क्योंकि जब एक इंसान पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और अपने जीवन का एनालिसिस करता है, पीछे जाता है, तो वो सोचता है यार क्या करने आया था मैं, मतलब बच्चे पालने आया था, प्रतिष्ठा में थी, कभी ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ, कभी कुछ हुआ, और अब क्या, सब कुछ करके देख लिया और उसे सब जो है सब मिथ्या लगता है। ये जो सब लगता है उसे बच्चे करता है, बच्चों को पालता है तो बच्चे धोखा दे जाते हैं। समाज में जिनके साथ दोस्ती बनाता है वो टाइम पे आके उसको धोखा दे जाती हैं। अपनी प्रॉपर्टी जिसको बहुत उससे इकट्ठा करता रहता है, फिर देखता है कि बच्चे उसी के पीछे लड़ रहे हैं। जिनसे प्रेम करता था वो छोड़ के चले जाते हैं। कोई जो पोजेशंस लगाए थे, जो अपनी एस्पिरेशंस रखी थी, उसमें से कुछ ना कुछ हो जाता है। दुखों का तो कोई अंत नहीं है ना, बीमारियां भी आएंगी, दुख भी होंगे, जो हमने दुख के चैप्टर में क्या किया भी था। तब उसको याद आता है कि क्या यही जीवन था, क्या मैं यही करने आया था। तो ये अगर वो कंपेयर करता है, क्योंकि बुद्धि उसके पास है ना,
उस बुद्धि से जब कंपेयर करता है तो वो कहता है ये तो सारे जानवर भी कर रहे थे भाई, मैंने अलग क्या किया। हाँ जी, सही बात है। तो वो उसकी क्रेविंग आती है, तब स्पिरिचुअलिज्म शुरू होता है। वो जानना शुरू करता है कि मैं कौन हूं। अब ये मैं कौन को जानने के लिए ये जो मन की आंख वाली बात है ये खोलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी, क्योंकि उसको तब समझ में आती है कि जैसे हमने बहुत डिस्कशन किया कि मैं एक आत्मा हूं। अब आत्मा हूं तो उसका विश्वास कैसे आएगा जब मैं उसे खोजूंगा। मैंने खोज लिया, मुझे ये समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। और अब ये आत्मा को जब मैं खोजता हूं तो मुझे मिलता है इस जीवन का पूर्ण सत्य कि भाई सच क्या है। तो ये सत्य जो है, इसलिए हमें आत्मा को खोजना है कि हमें पता लगे कि भाई हमारा सत्य क्या है। तो इसके लिए क्यों खोजना है, आपका प्रश्न था। तो क्यों में ये है कि एक तो मैं जानना चाहता हूँ जो मेरी है क्या। हाँ। अब क्यों है, क्यों मैंने आपको बताया कि एक तो मेरी कॉलिंग है, राइट, जो जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। राइट, ये मेरे शरीर की नीड है कि आई वांट टू नो। मैं अगला, ये सेकेंडरी नीड के ऊपर वाली शर्शरी नीड है, ये दिस इज द टॉप नीड, जो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मेरे एक्चुअल क्या है, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ बीइंग। राइट, राइट। तो ये उस नीड के तहत जो है हम खोजना चाहते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, वाई शुड वी। देखिए, एक तो हमारी कॉलिंग क्रेविंग जो थी वो पूरी हुई। दूसरा, ये जो परलोक है जिसे हम ट्रांसेंड वर्ड भी कहते हैं, इसका आनंद कुछ और है। जिसे हम, आपने वर्ड सारे सुने हुए हैं पर मतलब आपको पता है किसी का भी नहीं। अब कहते हैं परमानंद। हाँ। भाई ये परमानंद कहाँ से आ गया। ये परमानंद तब होता है जब आप एनलाइटेंड होते हो। जैसे ही आपकी आत्मा लिबरेट होती है ना, उस ईगो के उससे लिबरेट होती है, जब विचारों में शून्यता आ जाती है, तो वो शून्यता जो आनंद देती है उस आनंद को कहते हैं परमानंद। अब ये आनंद की जो अनुभूति होती है जी। अब ये देखिए कि ह्यूमन बीइंग्स में ये अनुभूति सबसे ज्यादा होती है, जब यहाँ जानवरों में भी ये सबसे ज्यादा होती है जो ईश्वर ने दी है, जो कि लोग ज्यादातर महसूस कर पाते हैं। आई मीन नॉट ऑफ दिस काइंड, जनरल फिजिकल्स में जी। ये जब सेक्स ऑर्गेज्म होता है जी, तो उसमें ये होती है परमानंद, आनंद होता है। आनंद, वो जो आनंद है इंसानों में सबसे ज्यादा उसी को ही ऊपर रखा गया जी। इसी के पीछे सब कुछ हो रहा है जी। ये हम जब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो ये भी बात करें। तो वहां भी क्या जो प्रोसेस है वो सेम है। वहां भी क्या है कि उसके टाइम पे, ऑर्गेज्म के टाइम पे जो थॉट्स हैं वो जीरो हो जाती है। इट इज कंसंट्रेटेड ऑन वन थॉट ओनली, और वही उस कंसंट्रेशन की वजह से, जीरो थॉट्स होने की वजह से आपके विचार जो है मुक्त हो गए, और वो मोमेंटरी पीरियड होता है। करेक्ट, जिसे आप शून्य पे लाना कहती हूँ। ये ड्रग्स से भी आ जाता है। अभी आप सोचते हो यार ये ड्रग्स लोग लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? गो इन अ डिफरेंट एयर एंड हाई एंड जोन। वो एयर में क्यों? क्योंकि जो विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं लाइट हो जाते हैं, वो लाइट हो जाते हैं, उनके विचार रुक जाते हैं। हाँ, करेक्ट। तो उस विचार से फिर जो उनको आनंद आता है वो कहता है लो भाई अब सही है, क्योंकि हमें तंग जो करते हैं वो हमारे विचार ही करते हैं। आप कभी भी देखिए, कोई महसूस करते हो, कोई दर्द महसूस करते हो, कोई बात महसूस होती है, तो सब विचारों की वजह से है जी। आपने अपने दिमाग को शून्य कर लिया या निष्क्रिय कर लिया। अब आप क्या कहते हो, आप सोते हो, जब आपको नींद बड़ी अच्छी आती है और उसके बाद उठते हो, देखिए आप सोने के प्रोसेस में भी दो चीजें होती हैं। एक आप सोते हो, दो तरह की नींद आती है आपको। एक आती है सपनों वाली नींद, और एक आती है जिसमें आपको पता ही नहीं है, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, जिसमें सपने नहीं होते। क्योंकि सपनों वाली नींद में भी आप जागते होते हो। जागते इन द सेंस कि आपका जो माइंड है वो दैट इज वर्किंग, और आप उसे रियल ही समझ के अपनी दुनिया समझ रहे हो कि भाई हाँ दुनिया में। तो वो भी आपका 100% अच्छी नींद नहीं होती। सपनों वाली नींद होती है जब आपका दिमाग शून्य हो चुका है, कोई विचार नहीं है, सपना भी नहीं है, तब आप जब उठते हो ना कहते हो यार बड़ी अच्छी नींद आई,
अच्छी नींद वो होती है, तो वो भी इसी विचार शून्यता की ही बात है। सर आपने बिल्कुल वो पॉइंट ट्रिगर कर दिया जो आप, मैं आई वाज अबाउट टू आस्क यू, जब आप तीसरी ये जो मन की आँख की बात कर रहे थे ना कि ये हमें क्यों और ये क्या होती है, एग्जैक्टली होती क्या है मन की आँख, तो मैं आपसे सपनों के बारे में ही पूछना चाह रही थी कि जब हम सोते हैं और जब सपने आते हैं एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इफ वी नो समहाउ, थोड़े से ग्लिम्सेस वी समहाउ नो कि क्या सपना आया था, तो हम तो हमारी फिजिकल बॉडी तो सो रही थी, सो इज दैट ये वही तीसरी आंख है जिसने सब सपना विटनेस किया है? तीसरी आंख नहीं है ये, यही मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरी आंख कब है। तीसरी आंख तब है, देखिए 3 स्टेट्स होती हैं इंसान की। फर्स्ट स्टेट है जागृत अवस्था, जो हम अभी जागृत हैं, हम अलर्ट है, कॉन्शियस स्टेट है। एक होती है सपनों की अवस्था, जब हम हाफ कॉन्शियस हैं हाफ वो हैं। हाफ कॉन्शियस मीन्स कि हमारा माइंड जो है, क्योंकि हमें याद है तो वो स्टोर हो रहा है, पर काम हमारे पीछे हो रहा है, सबकॉन्शियस में काम हो रहा है। हम वी आर नॉट अलर्ट, वी आर नॉट अलर्ट बट द माइंड इज वर्किंग। और थर्ड वो जो नींद वाली बात करी थी, पर जिस बात जो हम कर रहे हैं, जिस स्टेज में हम आत्मा वाली बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं समाधि। ये डिफरेंट है बिल्कुल, ये फिजिकल सोने से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ये अभ्यास से होएगी। ये थर्ड आई ओपनिंग जो है ये ऐसे नहीं हो जाएगी, थर्ड आई ओपनिंग अभ्यास से होगी। जब ये पूरी क्लीनिजिंग हो जाएगी, ईश्वर की कृपा हो जाएगी, आत्मा दिखनी शुरू होगी, तो आपको अब इसमें और सपने में क्या फर्क है? इसमें आपको पता है, फुल्ली कॉन्शियस, हाँ आप कॉन्शियस भी हो, आप सब कुछ देख रहे हो। आपकी जो थर्ड आई ने देखा वो आपको भी पता वो है, आपको भी पता है। और वो जो थर्ड आई तक पहुंचे थे, उसमें जो शून्यता वाली बात थी वो हो गई थी, विचार खत्म हो गए थे, आप ट्रांस में चले गए थे, आप परलोक में थे। अब आपको परलोक के जो विचार हैं वही आपके माइंड में है। वो जो विचार हैं वो आपको आनंदित करते हैं। कब? मैंने आपको एक तो आनंद की बात करी कि भाई एक फायदा इसका आनंद का होता है कि इस प्रक्रिया में आनंद बहुत मिलता है। दूसरा फायदा कि इसमें ज्ञान मिलता है आपको। ज्ञान, अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है कि आपके पास जीवन के हर प्रश्न का जवाब खुद से है, आपको किसी से नहीं पूछना। आपकी जीवन की कोई समस्या है, उसके लिए आपको कोई कंसल्टेंट नहीं चाहिए। मैं उन कंसल्टेंट की नहीं, अब फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी चाहिए, वकील भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर आपके जीवन से रिलेटेड, आपके दुख से, सुख से, आपके जो आपने विवेक जिसे कहते हैं, उस विवेक को पूरा करने के लिए आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। और जो इंसान की आज विडंबना है वो ये है कि वो चाहता तो है कि मैं अच्छे कर्म करूं, पर उसे ये भी नहीं पता लग पाता कि वो अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर रहा है। ये विडंबना ये क्यों नहीं आ पा रही? अब हम धर्म से ज्यादा हम स्पिरिचुअलिज्म को महत्व देते हैं जी। क्यों देते हैं? क्योंकि धर्म में हम सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं जो हमें सिखाई गई है, जा रही हैं। ये मतलब हमारे इस, क्योंकि हम इस विषय में ज्यादा बहस नहीं करते, हाँ रिलीजन की बातें है ना। अब जैसे मैं कहता हूँ रिलीजन के वजह से, आप देखिए अगर हम सारा वर्ल्ड देखें तो इस वर्ल्ड में जितनी वॉर्स हो रही हैं, जितनी दुश्मनियां हैं, जितनी लड़ाइयां हैं, जितना अनरेस्ट है, ये सारा रिलीजियस है। इसमें और कुछ है ही नहीं। मुस्लिम्स क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे हैं, बुद्धिस्ट जो हैं वो चाइनीज जो एथीस्ट हैं उनसे लड़ रहे हैं। तो ये सारी देखोगे जितनी भी वॉर्स हैं, इनके गर्भ में कहीं ना कहीं धर्म है जी। जब हम स्पिरिचुअलिज्म को इसको आगे बढ़ाएंगे, जब हम अपनी आत्मा को पहचान जाएंगे और हम ये जान जाएंगे कि यार अगर मेरे में आत्मा है तो मेरे सब बंदों में आत्मा है, जिस समय हमें ये रहस्य समझ आ जाएगा कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर से ही पैदा हुई है, उसी ईश्वर की हमारे में भी आई है, उसी ईश्वर की उसमें भी आई है, तो कहाँ रह जाएगा कोई भेदभाव? अगर कोई भेदभाव ही नहीं है तो फिर लड़ाई का सारी प्रॉब्लम का निवारण आ जाएगा एक ही बार में। निवारण आ जाएगा, पर आने देता नहीं है ये धर्म के जो ठेकेदार, जो पॉलिटिशियंस, ये मुल्ले, ये दूसरे, ये
नहीं आने देंगे कभी। इसको ये नहीं कि मैं कोई बोल दूंगा तो आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। जो पक्के हैं वो पक्के ही हैं जी। वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको उतना ही सीखा हुआ है उन्होंने, उससे बाहर काउच से कभी नहीं निकलेंगे, ये कभी होगा नहीं। एंड दे डोंट वांट टू आल्सो, दे डोंट वांट टू, इवन इफ दे वांट, हाँ, तो उनको वो क्यों नहीं कर पाते। मैंने क्या कहा था कि इसको जो इसके ऊपर जो मैल चढ़ी है वो ईगो की है जी। और ईगो में सबसे जो ईगो, मैंने भी बताया आपको ईगो क्या होती है। ईगो होती है जो हमने सीखा जी, जो हमने सीखा कि भाई ईगो में हमें क्या सिखाया जाता है। आपको सबसे पहले धर्म सिखाया जाता है कि आप हिंदू, आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। उसी में ही कोई बात आ गई तो आप उस धार्मिक विधि से ही अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे, क्योंकि है हिंदुइज्म में है, मैं ये नहीं कहता, मुस्लिम्स में भी है, हिंदुइज्म में भी है। रादर देन अब हम क्या करेंगे, उस ज्ञान की बजाय ना रास्ते खोजने शुरू कर देंगे। हाँ। भाई इस रास्ते से मिल जाएगा, इससे मिलेगा, इससे, जबकि कोई रास्ता ही नहीं है। प्योरिटी ऑफ हार्ट चाहिए। बुल्ले शाह भी कहते थे कि भाई आप जो है, आपका दिल अगर प्योर है तो गॉड इज विद यू। बुल्ले शाह से एक बार किसी ने पूछा कि बुल्ले शाह आपने भगवान को कैसे पाया? हाँ। भाई तू रब नू किवें पाया? हाँ। कहंदा रब दा की पाना, रब दा की पाना, ध्यान नू इथों पुटना, मतलब संसार से उठाना, रब नू की पाना, ध्यान नू इथों पुटना ते ओथे लाना, मतलब बाहर से ध्यान को उठा के अंदर लगा लेता हूँ, मुझे रब मिल जाता है अपने आप। अब ये कहने का मतलब तो बड़ा आसान लगता है, भाई मिल जाएगा क्योंकि वो द्वार खुला हुआ है ना। वो जो तीसरा नेत्र जो वो उसकी वो थी, उसे कहते भाई रब, आप कहते हो जी, अब आपसे सवाल आता है कि हाँ जी आप भगवान को कैसे पाओगे? अब जिनका द्वार खुला है उन्होंने तो सिर्फ अपना जाना है बस, और पा लेंगे, पा ले भाई। अब ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये ना एक हम बचपन में ना एक किताब पढ़ते थे, वो नंदन सी किताब आती थी, उसमें ना ऐसे ऐसे बनाते थे ये भाई इसमें धोबी का ना गधा खो गया, एक आदमी खड़ा है, ये अच्छा, जंगल है, जंगल में ये धोबी का गधा खो गया, इसको ढूंढो। आप ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। और अगर आपको एक बार नजर आ गया ना, एक बार वो नजर आ गया ना कि ये गधा यहाँ पे है, तो भाई साहब आपको ऐसा लगेगा ये तो खड़ा है यार, नजर नहीं आ रहा क्या? तो यही हमारी आत्मा का हाल है। अगर आपको नहीं पता तो ढूंढते रहो, कभी नहीं होगा। और वो ढूंढना और वो जो ये इधर उधर जो उन्होंने छुपाया वो क्या है? वही हमारी माया है, वही संसार है, वही हम पता क्या करते हैं, हम लोग तरीके ढूंढते हैं। चलो विपासना में चलते हैं, चलो कर्म क्रिया योग वालों के पास, चलो ये अपने आश्रम में जाएंगे, ये वहाँ फलाने महाराज जी के पास जाएंगे, वो हमें वो 3 मंत्र 4 मंत्र शब्द देंगे, उसको जपेंगे, हो जाएगा। ये हरिद्वार में बड़े आराम से मिलते हैं, ये यहाँ मिलते, कहीं नहीं मिलते, अंदर ही है। लेकिन योग से सर नहीं हेल्प होती? योग से जैसे आम इंसान, हम एक आम इंसान के तौर पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो बता रहे हैं वो वही बात आ जाती है कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का ही हम आधे समय एक चैलेंज महसूस करते हैं। तो क्या भले ही एक फाइनल तरीका ना हो, लेकिन क्या ये उसको पाने में हम इस रास्ते को ईजी नहीं करेगा? देखिए ईजी ये है कि योग, मैं ये नहीं कहता कि योग ठीक नहीं है, बहुत सारे हैं, कुंडलनी जागरण वाले हैं, विपासना वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए जो विधि हमने बताई थी, विधि तो सबकी सेम है। हाँ। विधि क्या थी कि आपको अपने विचारों को शून्य करना है जी। यही विधि थी जी। ये विधि जो है कैसे हो सकती है? टेम्परेरीली तो मैंने कहा आपको कि आप दारू पी लो, आप चरस ले लो, गांजा ले लो, तब भी मिल जाएगा, वो वाली चीज तो तब भी आ जाएगी, ठीक है। उसी को अब आप प्राणायाम कहते हो जी। प्राणायाम में भी क्या होता है, आप अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करते हो। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि आपने बाकी विचार सारे छोड़ दिए और अपने सांसों पर कंसंट्रेशन कर ली। और सांस में एक बहुत मजेदार चीज होती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप कंसंट्रेट करते हो तो इस कंसंट्रेशन को आप छोड़ भी सकते हो। देखिए सांस लेते चलता ही, वो अपने आप इनवॉलंटरी चलता है। तो अब आपका क्या हुआ कि थोड़े पीरियड के लिए आपके विचार शून्य हो गए, जब आप कंसंट्रेट कर रहे थे और वो वॉलंटरी
अपने आप That'll keep चलता on रहा। going on, yes. अब आपके विचार शून्य हो गए तो आपके माइंड को एक वो मिला जो मैं कह रहा था कि एक टेम्परेरी आपके Space विचार आ गया शून्य होगा। होने से, बट हाउ लॉन्ग, कितनी देर कर लोगे वो? Correct. बिल्कुल। तो वो करने का मतलब सिर्फ ये है कि वो समाधि नहीं है। समाधि क्या है? समाधि ये है कि आपने अपने मन को साफ किया, अपनी आत्मा से मैल उतारी, थर्ड आई को ओपन किया, अंदर जाके देख लिया। इसमें काय की सांस, काय का कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम जब कहते हैं कि भैया अपने जीवन की जो चीजें हैं, जो 5 भूत हमने बताए थे, उन भूतों को हटाओ, जी। प्रेम पैदा करो। प्रेम के मार्ग के लिए ही हमने बात करी थी ना। हाँ जी। हर टाइम कहते थे कि भैया ये जितनी मैल है इसको साफ करने का साबुन प्रेम ही है। हाँ। ये बार बार कहते हैं लोग, कहते हैं पता नहीं शायद साबुन कंपनी से तो नहीं आ गया ये। घिसते रहो, घिसते रहो। घिसने का सिर्फ प्रेम ही है। आप प्रेम करना आज शुरू कर दो जी। निश्चल प्रेम करना शुरू कर दो। मैं गारंटी करता हूँ ना मिले तो फिर आ जाना मेरे। वाह जी वाह, वाह वाह, क्या बात है। बाकी तो फिर अब दुनिया में इतनी सारी दुकानें हैं, हर दुकान अपनी प्रमोशन कर रही है, तो हमें तो कोई है नहीं, हमारी दुकान कोई नहीं है भाई, हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं। हम तो सिर्फ ये इसीलिए ही खोला था ये कि भैया बिना किसी दुकान पे जाए, फ्री फंड में घर में बैठे अपने कर्मों को ठीक करके आप पा सकते हो इसको। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, सत्संग वत्संग पे सुनना, जाना, करना जब तक नहीं होता तो करिए ना। किसी ने कौन, देखो अच्छा है जब आप ठोक बजा लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। हमारा भी पर्पस है कि हमने आपको एक आइडिया दिया समझाने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसकी पता नहीं कितने एपिसोड बनेंगे। एक बार तो हम विराम दे रहे हैं। तो आपका कोई और प्रश्न, छोटा प्रश्न हो जो कि सर, वो मेरे को आखिरी वही पूछना था, कैसे करते हैं, वो आपने कवर कर दिया कि कैसे करना है। कैसे का भी आगे लंबा है। कैसे का तो यही है कि अब आप जैसे सपोजिंग इसको शुरू करना चाहते हो तो नेचुरली कर्मों को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा और तड़प चाहिए बस कि मुझे डिमांड होनी चाहिए। डिमांड होनी चाहिए और मीन्स के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्वालिफिकेशन के लिए जो कर्म हैं वो हो जाएंगे। बाकी कृपा उसकी है, जिस दिन हो जाएगी उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है जी। सर उसकी तो कृपा है, लेकिन आप जिस खूबसूरती से हम सबसे जुड़े हैं और प्यार तो सही मायने में आप बांट ही रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे व्यूअर्स के जो कंटिन्यूअस मेल्स या मैसेजेस, ये जो तरीका है उनका कनेक्ट करने का आपसे, वो ना हो पाता। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू नोटिस कि आप प्यार जो बांट रहे हैं वो हम तक पहुंच रहा है और व्यूअर्स का प्यार आप तक आ रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड का मैं कौन हूँ एम आई का था 3rd पार्ट। और जिस प्यार से सर हम सबको समझाते हैं कि हर चीज़ का एक ही आंसर है, वो है प्यार। और निस्वार्थ भाव से प्यार बांटते चलो, प्रेम बांटते चलो, जैसा सर हम सबको बांटते हैं। एंड आई एम श्योर आप भी हमको वो बांटते हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस, आपके मेल्स कॉन्स्टेंटली हमारे पास आते हैं। ये 3 एपिसोड्स जो हमने कवर किए थे ऑन मैं कौन हूँ एम आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं और आपके पास बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी ऐसे डाउट्स हैं जो आप सर तक पहुंचाना चाहते हैं। हम वो सारे क्वेश्चंस लेंगे अपने आगे के एपिसोड्स में। तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट टिल नाउ. Do like and share the video. Thank you.